साइकिल की रेस में बेटे अखिलेश से हारे मुलायम, चुनाव आयोग से उन्हें मिला साइकिल का चुनाव चिन्ह। आज समर्थकों के साथ लखनऊ में सीएम की बैठक। साइकिल पर दावे को लेकर मुलायम और अखिलेश दोनों ने आयोग का खटखटाया था दरवाजा। चुनाव आयोग का अखिलेश के पक्ष में आया फैसला। साइकिल और पार्टी पर कब्जा मिलने के बाद पिता मुलायम से मिले अखिलेश। मुलाकात के बाद कहा साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। फैसले से गदगद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग का किया धन्यवाद। कहा पहले 2 चरण के लिए 2 दिन के अंदर कर देंगे घोषणा। आयोग के फैसले के बाद बोले रामगोपाल, मुझे महागठबंधन की उम्मीद, आखिरी फैसला अखिलेश को लेना है। चुनाव आयोग के फैसले पर अखिलेश समर्थकों में जश्न। लखनऊ में जमकर की गई आतिशबाजी। कानपुर में अखिलेश समर्थक समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने भी की आतिशबाजी। समर्थकों ने किया भांगड़ा। इटावा में शिवपाल समर्थकों ने पार्टी कार्यालय छोड़ा। अखिलेश समर्थकों ने किया कब्जा। उत्साह में दिखे समर्थक। फैजाबाद में कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, जमकर आतिशबाजी भी की। अखिलेश के करीबी पवन पांडे ने सीएम को दी बधाई। मुरादाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलायम को पार्टी संयोजक बताकर दी बधाई। कहा रामगोपाल ने पार्टी को बचाने का किया काम। लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान छलकी मुलायम ने रामगोपाल पर साधा निशाना। बोले मेरा बेटा दूसरों के हाथों में खेल रहा है। मुलायम ने बेटे अखिलेश को बता दिया मुस्लिम विरोधी। बोले अखिलेश की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार कम। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली सूची में 149 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पहली सूची में कई दिग्गजों के नाम। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मेरठ और श्रीकांत शर्मा को मथुरा से टिकट। उत्तराखंड में 68 बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे को भी टिकट। ऋषिकेश में चुनावी रैली में पीएम मोदी के कपड़ों पर तंज कसते हुए राहुल ने दिखाया अपना फटा कुर्ता। कहा मोदी नहीं पहन सकते ऐसे कपड़े। ये देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये मेरा पॉकेट फटा हुआ है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर से चुनावी कैंपेन का करेंगे आगाज। कल अमृतसर पूर्व से सिद्धू को मिला टिकट। दिल्ली में पार्टी ज्वाइन करने के बाद सिद्धू ने खुद को बताया पैदाइशी कांग्रेसी। कहा यह मेरा घर वापसी है। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिनों का शीतकालीन सत्र का आगाज। गैर हाजिर रहेंगे सीएम केजरीवाल। आज ही मोहाली में करेंगे रैली। हार्दिक पटेल के राज्य बदर की मियाद खत्म। आज उदयपुर से लौट जाएंगे गुजरात। साबरकंठा में करेंगे रैली। सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज। कई जगहों पर बगैर अनुमति पोस्टर लगाने का आरोप। संभल में आतिशबाजी के दौरान 3 लोग जख्मी। बीजेपी से टिकट मिलने की खुशी में दावेदार और उनके समर्थक कर रहे थे सेलिब्रेट। अमरोहा में कंबल गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। बीएसएफ जवान तेज बहादुर से बात नहीं होने की वजह से घर वालों का बुरा हाल। लोगों ने महापंचायत कर इंसाफ की मांग की। जैसलमेर में ट्रेनी कांस्टेबल की दिलेरी से ज्वेलरी शोरूम में चोरी नाकाम। 2 चोरों से लाखों की ज्वेलरी वाले बैग छीने। हमला कर आरोपी फरार। आगरा में चेकिंग के दौरान एक कार से 1 करोड़ का कैश बरामद। संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच। फिरोजाबाद में पुलिस ने इनोवा गाड़ी से 45 लाख कैश पकड़ा। सभी 500 और 2000 के नए नोट। एक शख्स हिरासत में। मिर्जापुर में भी बुलेरो गाड़ी से 44 लाख का कैश बरामद। बोरे में भरकर रखे गए थे नोट। जांच में जुटे अधिकारी। बदायूं में तलाशी के दौरान बुलेरो से 30 लाख कैश जब्त। इनमें से 20 लाख रुपए 2000 के नए नोट के 4 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में एक बुलेरो की तलाशी में 28,50,000 बरामद। गाड़ी में मौजूद 2 लोग हिरासत में। अमरोहा में अवैध हथियारों के 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से 7 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। उन्नाव में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में भी बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। 2 पिस्टल, 2 तमंचे और हथियार बनाने वाले औजार बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में एक मां ने अपने 12 दिन के नवजात का गला दबाकर हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में गन्ने के खेत से 6 महीने पहले अगवा हुए युवक का सर बरामद। गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के उत्तम नगर में प्रॉपर्टी विवाद में डीलर और उसके भतीजे की जमकर पिटाई। हवाई फायरिंग कर भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक आश्रम में 6 साल के बच्चे से हैवानियत। आश्रम के 3 लोगों पर आरोप। 2 गिरफ्तार।
दिल्ली के सुभाष नगर में बैटरी दुकान में चोरी, होंडा सिटी कार से आए 5 चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के कल्याणपुरी में बहादुर लड़की ने 2 बदमाशों को सिखाया सबक, मोबाइल छीनने का किया विरोध, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने रोहिणी के V3S मॉल में किया मॉक ड्रिल, आतंकी अलर्ट के मद्देनजर तैयारियों का लिया जायजा। फिरोजाबाद में 16 साल की लड़की से रेप, 2 पड़ोसी युवकों पर आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। मऊ जेल के प्रशासन ने की छापेमारी, रेड में के दौरान 79,475 रुपए, चाकू, सिम कार्ड, हीटर और कई आपत्तिजनक सामान बरामद। फतेहपुर में बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर चीफ इंजीनियर की पिटाई, हमलावरों को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। रायबरेली में 13 जनवरी को हुई 2 हत्या और लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नकदी और मोबाइल बरामद। हरदोई में गाड़ी चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, एक टाटा सुमो गोल्ड और महिंद्रा स्कॉर्पियो बरामद। पंजाब के फजिल्का में तलाशी अभियान के दौरान कार से 19 लाख के नए नोट बरामद, कार में सवार 2 लोग गिरफ्तार। बोकारो में छेड़खानी के आरोप में पंचायत ने युवक का सिर मुंडवाया, चश्मदीदों का छेड़खानी से इनकार, केस की जांच शुरू। धनबाद कोर्ट परिसर में ठगी करने वाले एक आरोपी की जमकर पिटाई, पीड़ितों ने किया हमला, करोड़ों की ठगी का है आरोप। मोतिहारी में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या के मुकदमे में सुलह करने का दबाव था। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में 15 दिन के अंदर 3 मानव अंग मिलने से हड़कंप, शवों के टुकड़े तलाशने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। वाराणसी के सरकारी अस्पताल में रेप की वारदात, आरोपी ने पीड़ित के गहने छीने, सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलरामपुर में कबाड़ व्यापारी साइबर क्राइम का हुआ शिकार, बैंक खाते से 42,000 रुपए गायब, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सागर में एक महिला से दुष्कर्म और एमएमएस बनाने की वारदात, पीड़ित के ससुर के दोस्त पर लगा आरोप। मुंबई में डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार बेकाबू कार पलटी, हादसे में कोई जख्मी नहीं। हाजीपुर में दलित छात्रा की मौत के विरोध में प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाओं ने डीएम के दफ्तर में की तालाबंदी। नोटबंदी के करीब 2.5 महीने बाद आरबीआई से राहत, अब एटीएम में एक दिन में निकाल सकेंगे 10,000 रुपए। पहले एक दिन में एटीएम से 4,500 रुपए निकालने की थी सीमा, लेकिन हफ्ते में 24,000 की लिमिट जारी। करंट अकाउंट से कैश निकालने की बढ़ी सीमा, एक हफ्ते में 1 लाख तक निकाल सकते हैं। सरकार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने की उम्मीद, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताया भरोसा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जीएसटी पर बड़े गतिरोध सुलझाए गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गिदड़ भभकी, कहा भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो देंगे करारा जवाब। कुवैत में फंसे मुजफ्फरनगर के युवक ने सरकार से मांगी मदद, बेटे को देश वापस लाने के लिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इलाहाबाद में डॉक्टर ए के बंसल की हत्या के खिलाफ डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का कैंडल मार्च, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने 15 साल के एक मासूम को अपना निवाला बनाया, शव मिलने के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। अब ड्रोन से होगी लौ अयस्क खनन की निगरानी, नोवा मुंडी के टाटा के खदान से हुई इसकी शुरुआत। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत, 4 शवों की पहचान, 3 बिहार और 1 यूपी का रहने वाला। गंगा सागर मेले में लापता बिहार की 3 महिलाओं का कोई सुराग नहीं, तलाश में जुटे परिवार के सदस्य। पटना में हुए नाव हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाई फटकार, अधिकारियों को चेताया किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दक्षिण 24 परगना में एक गाड़ी ने 6 लोगों को कुचला, हादसे के बाद नाराज भीड़ का प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठी। सिलीगुड़ी में कॉलेज में नामांकन के दौरान टीएमसी और एसएफआई कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, 10 छात्र जख्मी। जम्मू कश्मीर में फिर जोरदार बर्फबारी, बारिश में मूसलाधार बारिश की शक्ल में बरसी बर्फ, बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। बर्फबारी में श्रीनगर का चप्पा चप्पा हुआ सर सफेद, पेड़ पौधों पर नजर आए बर्फीले फूल। बर्फ उड़े फराटा भरती नजर आई गाड़ियां, बर्फ की मोटी परत से ढक गया शहर का कोना कोना। पट्टी टॉप में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जवाहर टनल वाला रास्ता हुआ बंद। बर्फबारी से पूरी तरह सफेद हुआ शिमला, मशहूर चर्च से लेकर हर ओर बर्फ ही बर्फ, मौज मस्ती करते दिखे सैलानी। शिमला में जमकर हुई बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी परत, NH5 पर यातायात बंद। शिमला में घरों की छत पर दिखी बर्फ की मोटी चादर, घरों में दुबके स्थानीय निवासी, रोजमर्रा की दिक्कतें जारी। हिमाचल की मंडी में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी, कड़ाके की बढ़ी सर्दी। हरिद्वार में आज कड़ाके की ठंड, हर की पौड़ी में गंगा स्नान के लिए कम दिखे श्रद्धालु। दिल्ली में आज नहीं खिलेगी धूप, छाई रहेगी धुंध, कड़ाके की ठंड जारी। अलगाववादियों की धमकियों के बाद दंगल स्टार जायरा वसीम ने ट्विटर पर मांगी माफी, सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद बनाया जा रहा था निशाना।
रेसलर गीता फोगाट ने कहा, जायरा को डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। अनुपम खेर ने जायरा वसीम को बताया रोल मॉडल, कहा आपका चिट्ठी लिखकर माफी मांगना काफी दुखद। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम ने जायरा पर निशाना साधने वालों को आड़े हाथ लिया, कहा ऐसा बर्ताव ठीक नहीं। ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त की धूमधाम से हुई शादी, दहेज का विरोध करते हुए लिए महज 1 रुपए, सीएम खट्टर ने भी दी बधाई। पूर्व न्यायाधीश आर लोढ़ा का बयान, 19 जनवरी के बाद नए प्रशासकों के काम संभालते ही बीसीसीआई के कामकाज में तेजी आएगी। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों की नियुक्ति का हो सकता है ऐलान। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली छठी बार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी ने किया सम्मान। पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, कप्तान केन विलियमसन ने 90 गेंदों में बनाए 104 रन। रोहतक में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन, खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा, इससे देश को मिलेंगे और बेहतर मुक्केबाज। फिर बेस्ट एक्टर अवार्ड क्रिटिक मिलने के बाद शाहिद साहिद अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। शाहिद ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी मीरा राजपूत के साथ एक वीडियो शेयर किया, कैप्शन में लिखा मैरिड टू द फोन। करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय का मुंबई में विमोचन किया, पूनम सक्सेना ने लिखी है किताब। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड की पहली कॉपी तिरुपति में के दरबार में चढ़ाई, ट्विटर पर शेयर की खुशी।